हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने मुझे इन प्रश्नों को भेजा है और अनुरोध किया है कि सर नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले सवालों को सॉल्व करके बता दीजिए। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जिसे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं इसके रूल्स को, लेकिन मैं फिर भी आज बता रहा हूँ आप लोगों को। जिनको नीड्स है वे लोग देखें। 3 raised to power -2, 3 is base, here 2 is exponent, but it is -2, means the exponent is negative. So we should turn it into positive exponent. What is the rule to turn the negative to positive? आइए हम लोग समझें। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब था 3 multiplies 2 times, but here negative exponent means base divided 2 times, और रेसिप्रोकल में चेंज करना है, मतलब 1/3/2 करना है। a पावर m है और a पावर -m है, मतलब 1/a पावर m। उसी तरह से 1/a पावर m है, इसको फिर से नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो a पावर -m, यानी a रेज़ टू पावर -m। तो इस तरह से यह नेगेटिव से पॉजिटिव पावर नोटेशन में हो गया और पॉजिटिव पावर नोटेशन नेगेटिव पावर नोटेशन में बदल गया। द रूल इज वेरी सिंपल। दिस रूल इज अप्लाइड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो 3 raised to power -2 means 1/3 raised to power 2. Evaluate means वैल्यू निकाल देना है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो चुका है, तो इसे आप चेंज कर लें 1/3 × 3। 3 के पावर 2 है, मतलब 3 2 बार गुना होगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 3 × 2। बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं और 3 × 2 करके 6 लिख देते हैं। आप इस तरह का भूल नहीं कीजिएगा। 3 raised to power 2 का मीन्स हुआ 3 2 टाइम्स। उसी तरह से 3 raised to power 5 का मीन्स था 3 5 टाइम्स। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये मीन्स था। ये मीन्स नहीं था कि 3 × 5। नो, ऐसा नहीं कीजिएगा, ये नहीं कर सकते हैं। 3 raised to the power 5 का मीन्स 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ था। उसी तरह से यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो 1/9 ये आ जाएगा। अब सेकंड को जरा देखें। -4 पावर -2 है, जस्ट चेंज करें 1/-4 रेज़ टू पावर 2। नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर गया। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये माइनस था तो इसको पॉजिटिव करके प्लस कर दीजिएगा, या बोलोगी बेस तो -4 है, यहां भी -4 ही रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। हुआ। अब इसका मतलब यह हुआ कि 1 और -4 2 टाइम्स होगा, ये नहीं कि 4 2 टाइम्स। -4 × -4 मीन्स हुआ 1। अब देखिए यहाँ -2 टाइम्स है, तो माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। यही अगर माइनस की संख्या ऑड नंबर में होती तो माइनस हो जाता है, जैसे 3 बार माइनस रहता है तो माइनस होता है, 5 बार माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 बार है तो प्लस होगा। प्लस सिंबल को हम लिखेंगे नहीं, ऐसे प्लस
4 4 जा 16। अब इस प्लस की कोई जरूरत नहीं है, आप 1/16 ही लिखेंगे। उसी तरह से अब यहां देखेंगे कि 1/2 रेज टू द पावर -5, 1/2 रेज टू -5। अब इसे चेंज कीजिए, 1/1/2 पावर पॉजिटिव में चला जाएगा। अभी जस्ट आपने देखा कि जो था ये पावर -m था, तो इसको हमने 1/a की पावर m लिखा था, तो a की जगह पर ही तो 1/2 है। ध्यान दीजिए कि a के प्लेस में 1/2 है और m की प्लेस में -5 है, तो चेंज जब करेगा तो 1/a की जगह पर 1/2 और -5 जो था वह +5 में चेंज कर गया। अब इसे ऐसे कर सकते हैं कि 1/1/2 5 टाइम्स हुआ, यानी 5 बार 1/2 का। वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन ये होता है। 1 आया, कितना बार भी 1 का मल्टीप्लाइड इटसेल्फ जब कीजिएगा तो 1 ही होगा। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 आया। अब यहां देखिए कि ये मेन डिवीजन साइन है, तो यहां से मेन डिवीजन है, तो इसको ऐसे अगर हम लोग लिख लें और ये 1/32 लिख लें, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो 1 इंटू 32/1, दिस मीन्स 32, तो इसका वैल्यू तो फिर 32 प्राप्त होगा। या इस सवाल को हम लोग ऐसे डील कर लें, 1/1/2 का पावर 5 है, तो रेसिप्रोकल यहीं से 1 डिवाइड है 1/2 रेज टू द पावर 5। अब 1 मल्टीप्लाई कर लें अगर हम लोग, ये चेंज करेगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, फिर पावर तो 5 ही रहने वाला है, जो कि ये मल्टीप्लाई में चला गया है। तो फाइनली तो ये 32 ही होगा। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हमें ऐसे चेंज करना है तो क्या कर लें, सीधे यहां पर यह 2/1 पावर 5 मीन्स 32। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो अभी जस्ट रूलिंग देखिए, a के पावर -m, तो यह 1/a के पावर m हो जाता है। तो पावर माइनस से प्लस में ले जाने के लिए आप बेस को चेंज करते, मतलब 3/2 उसका पावर 3 करते, और या तो फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, तो 27/8 आता है। ऐसे 2/5 पावर -2 है, इसका मीन्स हो गया 5/2 पावर 2। देख सकते हैं कि किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव में हम लोग चेंज कर लिए। अब यह 25/4 आ जाएगा। तो आइए और एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए यहाँ 1/5 रेज टू पावर -3। सबसे पहले देख रहे हैं कि बेस 1/5 है, एक्सपोनेंट निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में टर्न करने के लिए डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर की जगह पर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर 1 लाइए और पावर को पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। यह हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 इंटू 1 इंटू 1 वही रहने वाला है, तो यह 125 हो जाएगा।
तो आशा है कि इस तरह के प्रश्नों को डील करना आप सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि उसको कैसे बनाते हैं। अब आप लोगों को बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिख रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब छोटे फॉर्म में ला देना है, और उसके जवाब को लिखना है पावर नोटेशन के रूप में, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, पावर उसका लिखना है। और दूसरी बात कि उसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी जिसका एक्सपोनेंट अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेना होगा। तो आइए इसको करके हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड -4 रेज़ टू द पावर 8। यहां देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है -4, और एक रूल पढ़े हुए हैं पहले से आप कि a पावर m डिवाइड a पावर n। दोनों का बेस अगर सेम रहे और बेस डिवाइड में हो तो एक्सपोनेंट घट जाता है, मतलब a रेज़ टू पावर m माइनस n ये हो जाता है। और अगर a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n तो a रेज़ टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ये सब पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जा करके देख लें। हाँ, साथ ही एक बात और कर लें कि अगर आप नया हैं और कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी इसको कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इसी तरह से a रेज़ टू द पावर m पावर n है तो a पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंट के। अब वही हालत यहां देख रहे हैं, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड a रेज़ टू द पावर n मीन्स हुआ a रेज़ टू द पावर m माइनस n। -4 5 -8 हुआ क्योंकि a m माइनस n हो रहा है, यानी बेस को एक बार लिखना है और एक्सपोनेंट को 5 -8 लिखना है। ध्यान दे दीजिएगा। अब -4 पावर 5 से 8 जब घटाइएगा तो -3 आएगा। 8 से 5 को माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ 5 से 8 को माइनस करना है तो पहले आप 8 से 5 को माइनस कर लीजिए, 3 आ गया। और इसका सिंबल माइनस, चूंकि 8 यहाँ बड़ा है, छोटे से बड़ा को घटा रहे हैं तो उसका सिंबल माइनस यानी नेगेटिव पावर में हो जाएगा, पावर -3। यहाँ पॉजिटिव नहीं कर लीजिएगा, ये नहीं कि +4 कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 5 से 8 घटाइए, बेस में कोई बदलाव नहीं करना है आपको, एक्सपोनेंट बदल रहा है। तो अब देख रहे हैं पावर नोटेशन में तो हमने लिख लिया है, लेकिन इसको बोला है कि विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए तो फिर से रेसिप्रोकल आपको करना होगा। जस्ट पिछले क्वेश्चन में जाइए, और जैसे यहाँ ये था कि a रेज़ टू द पावर -m था, नेगेटिव एक्सपोनेंट था, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए 1/a पावर m 1/a पावर m ये किया गया था। तो यहाँ भी तो वही होगा, 1/-4 रेज़ टू द पावर 3। आइए सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 रेज़ टू द पावर 3 पावर 2। जैसे 1 का पावर 2/2/3 पावर 2
अभी जस्ट मैं दिखाना चाहूँगा ए बाई बी पावर होता है ए पावर m बाई बी पावर n। फिर भी एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम रहेगा, बेस अलग अलग रहेगा। तो उस रूल के हिसाब से तो ये हुआ। अब 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये 2 पावर 6 हो जाएगा। जस्ट इसके लिए भी देख लीजिए ये कैसे हो गया था। तो a पावर m n पावर n पावर उसका निकालना है तो a पावर m इंटू n ये हुआ था, mn हो गया था। तो उसी तरह से आपने देखा कि 3 × 6 हो जाएगा। अब थर्ड दिखाते हैं आपको। इतना सीख चुके हैं तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और आसानी से सीख जाइएगा। -3 पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4। यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव में है लेकिन बेस सेम नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि एक्सपोनेंट सेम है मतलब एक्सपोनेंट इक्वल है तो a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m एक्सपोनेंट सेम है। तो ऐसी हालत में a इंटू b रेज़ टू द पावर m वही यहां भी करना पड़ेगा। -3 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर 4। अब 3 को कैंसिल कर लीजिए, यहां -1 आया, -5 हो गया, पावर 4 लाइए। अब देख सकते हैं कि ये पावर नोटेशन में आ गया है और इसका पावर पॉजिटिव में है, मतलब इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में चेंज कर लिया गया। अब हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। अब 4 को दोनों के पावर के रूप में लिखिए, यानी -1 का भी और 5 का भी। -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। -1 रेज़ टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आ गया और बच गया 5 रेज़ टू द पावर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। देख सकते हैं यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, बेस तो इक्वल है। और इस ब्रैकेट वाला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 3, अब ये बेस डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट तो घटेगा, तो -7। और आप घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपोनेंट को, तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाइए और किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको देखिए। यहाँ -10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको -10 ऐसे लिखिए, ये नहीं कि -10 ये सिंबल छोड़िएगा तो भूल हो जाएगा। अब 3 रेज़ टू पावर -5 इसको लिखे रहिए जो करते हो। अब 3 रेज़ टू पावर -7, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस हुआ तो +10 हो गया। ध्यान रखिएगा कि इस तरह से सिंबल आ रहा है तो यह 10 हुआ। पावर -5। अब देखेंगे जरा आप कि 10 से 7 सब्ट्रैक्ट होकर के 3 बचेगा और यहाँ 3 पावर -5 है। अब तो बेस सेम है और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो फिर रूल को ध्यान दीजिए, a पावर m इंटू a पावर n, तो a पावर m प्लस n। तो यहाँ भी तो वही होगा, 3 पावर 3 प्लस -5 ऐसे लिखिएगा, ये नहीं कि +5 लिख दीजिए, भूल हो जाएगी। 3 पावर 5 से 3 को माइनस कीजिए, 2 आया और निगेटिव एक्सपोनेंट होगा, मतलब 5 बड़ा है तो पावर -2 हो जाएगा। अभी पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना था, यहाँ निगेटिव लाए हैं तो
फिर रूलिंग के हिसाब से 1/3 पावर 2 कीजिए और पावर नोटेशन के रूप में छोड़ दीजिए। अगर इवेलुएट करना है तो 1/9 लिख दीजिए, यानी 1/9, लेकिन पावर नोटेशन के रूप में लिखना है आपको, इसलिए जवाब को आप यहीं तक छोड़िए। आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा देखिए। बेस दोनों का सेम नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों का सेम है। तो 2 इंटू -7 रेज टू द पावर -3, यह हुआ -14 रेज टू द पावर -3। पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग 1/-14 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लेंगे, मित्रों में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।